मृडमो वज्रायाड़म मृडमो लोए सब साहोड़म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ आदि समस्त मूल नायक भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, कृतम कृतम चैत्यालयों की, विधि क्षेत्र में विद्यमान विशेषकर भगवंतों की, तीन लोक में विराजित समस्त जिन प्रतिमाओं की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की, भक्तुम गुणान गुण समोदृश शांक कांतान कस्ते क्षमाशुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो धतन कृशक्रम कुनातरी तुमलमंबुनिलिम्भुजाभ्याम। तो इस प्रकार से अभी सिर्फ उसका वाचन किया जा रहा है, उसके बाद और व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले अपने जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकालते हैं कि ये भाव प्रतिक्रमण भी है और हीलिंग भी है, क्योंकि जब भी हमसे गलतियां होती हैं तो उसका दंड हमें भोगना पड़ता है, चाहे हम शारीरिक रूप से गलतियां करें, मानसिक रूप से करें, वाचनिक रूप से करें। इसलिए अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझसे मन वचन कायस द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ के द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन हो या रात हो, उन सब में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ। तीन लोक के सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मिथ्या हों, मिथ्या हों। मैं अपने आप में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन किन्हीं जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। मेरा किसी से भी बैर नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आप ऊर्जा के भंडार हैं। आपके अंदर जितने गुण हैं मैं उनकी स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अल्प बुद्धि हूँ। हे भगवान, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत त्रुटियाँ हुई हैं। मुझे जिस प्रकार से आपकी भक्ति करना चाहिए, अभिषेक शांति धारा करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आहार दान की क्रियाएं करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, हे भगवान मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं भगवान आपके श्री चरणों में छोटे बालक के समान मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान, आगे सभी मांगलिक क्रियाएं मैं अच्छे से करता रहूं। मेरे नित्य देव दर्शन करने में, अभिषेक पूजन करने में, तीर्थ वंदना करने में, पंच कल्याणक विधान आदि की क्रियाओं में, औषधि दान में, आहार दान में, ज्ञान दान में, ऐसे जो भी आदि कार्य हैं
उन सब में दोष लगे हों, वह सब मिथ्या हों, और मैं अपने व्रतों में पुनः स्थापित हूँ। इस प्रकार से मेरे संपर्क में जो आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए मैं प्रेरित करता रहूँगा। मेरे अंदर सुख शांति का खजाना है, लेकिन मैं वह प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना स्वस्थ रहूं, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह भक्ति का अनुष्ठान कर रहा हूं। ये मेरा अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरे अनुष्ठान करने की स्थिति नहीं हो, लेकिन जब मेरी देह परिवर्तन हो, अंतिम श्वास निकले, भगवान णमोकार मंत्र मेरे मुख पर हो, कंठ में हो। अब भावना करना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमः आरोग्यहम, ओम नमः आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम, आरोग्योहम, ओम नमः आरोग्योहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। भगवान, मेरे अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा विद्यमान है। मेरे अंदर सिद्ध बनने की क्षमता विद्यमान है। बस मैं विकारों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, बस अब आप सुनेंगे, बस है ना, हो गया। तो इस प्रकार से अपन को भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, क्षमा मांगे भगवान से, देव सास गुरु से। तो अपने द्वारा जो भी पाप के कार्य हुए हैं प्रतिक्रमण करें। 3 बार प्रतिक्रमण मुनिराज आदि करते हैं, आदि कहें तो अपन सुबह तो कर सकते हैं और शाम को। जिस प्रकार से दीपावली पर हिसाब चुकता करते ना, किसी से उधारी लेना हो तो दिन रात याद आता है कि उससे इतने लेना है, लेकिन अपन अपनी उधारी नहीं चुकाते हैं। अपन को ये प्रतिक्रमण करने से हल्कापन आ जाता है। जैसे किसी से क्षमा मांग लो ना, जब तक किसी से बैर रहता तो उसके मन में भी विकल्प रहता, अपन को भी। ऐसे भगवान से क्षमा मांगने से हल्कापन आ जाता है। इसलिए ये हीलिंग है। मतलब हीलिंग का मतलब होता है प्रतिक्रमण। अपन ने जो अंदर कचरा जमा है ना, वो निकाल लिया। क्लीनिंग बोलते इसको। एक भक्तांबर हीलिंग तो होती है, णमोकार मंत्र हीलिंग भी होती है। तो अपने अंदर जो, जैसे दवाई खाते हैं ना अपन, दवाई क्यों खाते हैं? दवाई क्या करती है? अपने अंदर जो गंदगी भरी है, अपन जो भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें कचरा जमा होता जाता है, जो भी भोजन कर रहे हैं ना। तो इसके में से जो कचरा जमा होगा उसको निकालने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी वो अपन क्लीन कर देते हैं इसके माध्यम से, और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है।
तो जैसे दवाई क्या करती है, जो विटामिन की कमी है शरीर में, वो दवाई के माध्यम से मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन का मतलब दवाई होता है, तो उससे पूर्ति हो जाती है और वो रोग ठीक हो जाता है। जैसे पित्त बढ़ रहे हैं, 20, 40, 80 प्रकार के बात पित्त कब होते हैं, 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो अपन जो भी योग प्राणायाम आदि करते हैं, भक्ति स्त्रोत पढ़ते हैं, तो ये अपने मन को पवित्र बनाते हैं, वचन को पवित्र बनाते हैं, आत्मा को पवित्र बनाते हैं, शरीर की भी शुद्धि करते हैं। क्योंकि संलेखना के समय, अंतिम समय तक्र लेने को कहा है, छाछ आदि चलती ना जो तक्र, निर्विकृति बोलते उसको। इससे क्या होता है कि अपने जो शरीर की विकृति निकल जाती है, तो संलेखना अच्छे से हो जाती है। इसलिए जो लोग व्रत उपवास करते हैं, व्रत उपवास करने से उनको अंत समय में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है। ध्यान के लिए लिखा है, मुनिराज शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं ना, उनके लिए कहा है कि अभ्यास करते रहो। जैसे कोई योग का अभ्यास करता है, पहलवान है ना, जिम में कोई जाता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले 9 बार शुरू करो, फिर 18, 27, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बढ़ाना पड़ता है। जैसे कोई मुनि बनना चाहता है तो पहले ब्रह्मचारी बनेगा, प्रतिमाधारी आदि बन के, फिर क्षुल्लक, एलक, फिर मुनि बनता है। क्योंकि ये जैन धर्म का सबसे बड़ा पद है मुनि पद। आचार्य पद तो छोड़ना पड़ता संलेखना के समय, मुनि पद हमेशा रहता है, लेकिन मुनि पद नहीं छोड़ना पड़ता। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है? मुनि पद। इसलिए मुनि पद हमेशा रहेगा, और मुनि पद के साथ ही संलेखना लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कम से कम 2-3 भाव, और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में निश्चित रूप से जो संलेखना करता है तो उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसलिए वो जो शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। अपन कचरा भरते जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो गंदगी कितनी है। नवमले दौर श्रवेणी शिवासर नाम लेखिन आवे। मतलब अपन 12 भावना पढ़ती, बैरक भावना पढ़ती, उसमें ये क्यों आता है 12 भावना बैरक भावना में कि नवमल द्वार श्रवेणी शिवासर। 9 मल द्वार देखो बह रहे ना अपने, गंदगी का ढेर है। इससे बैराग तब आता है जब अपन इसको मानेंगे कि ये गंदगी है। बाहर तो गंदगी दिखती तो अपन को कैसी मन में ग्लानि आती है। अपनी गंदगी नहीं दिखती, अगर दूसरे की गंदगी दिखे तो कैसी नाक सुकुड़ लेते हैं। कई बार विहार कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं ना, तो बदबू आती है, तो ग्लानि निकल तो आता है। अब शारीरिक सबकी स्थिति अलग है, कैपेसिटी अलग है। ऐसा सुनते थे कि आचार्य ऋषि कभी मुंह से थूकते नहीं थे, है ना। तो ये हमने प्रैक्टिकल रूप में नहीं देखा, इसलिए मैं पढ़ा है तो बता रहा हूं मैं, जैसा सुनते थे। तो आचार्य ऋषि के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आचार्य ऋषि भोजन भी करते थे तो ऐसे लगता था जैसे 56 तरह के भोजन कर रहे हो। बुंदेलखंड का भोजन शुद्ध जो मिलने लगा, क्योंकि श्रावक साधु के निमित्त से भोजन नहीं बनाता है, श्रावक अपने भोजन में से दान करता है। इसलिए क्या लिखा है, आहार दान। क्या बोलते उसको, आप जैसे अपनी पैसा कमाते हो उसमें से फिर क्या करते, दान करते। कई लोग कहते ना दान ही दान होता रहता है। ये तो बात सही है कि वर्तमान में घोषणाएं होती हैं, दान नहीं कहलाता ये। बाद में तो देते थोड़ी हैं लोग, दान बोल देते हैं, बोली है वो तो हमने बोल दी, अब देना थोड़ी है। पात्र बन गए, अब खत्म कहानी, बस बोल दिया हमने, ले ली थी बोली। अब लोगों ने कहा था तो हमने बन गए पात्र बड़े। तो देना तो है नहीं, लेकिन आहार दान अपने भोजन में से दिया जाता है, जो शुद्ध भोजन अपन बनाते हैं। और उसमें से भी जो साधु का त्याग रहता है ना, वो साधु नहीं लेते, त्यागी हुई वस्तु नहीं लेते, वो आपके भोजन में से। जैसे दुकान में जाते हैं आप, शोरूम पे जाते हैं, दुकानदार के यहाँ जाते हैं ना, तो वो दिखाता है, कपड़े दिखाता है, सब देखते हैं। आप गेहूं खरीदने जाते, कोई भी चीज देखने जाते कि नहीं, ऐसे ही साधु भी देखते हैं कि आपने क्या क्या बनाए हैं, उसमें से हमें क्या लेना, हमारा क्या त्याग है, वो ले लेते हैं। और अपना शरीर चलाने के लिए, यानी कहते गृहस्थ तो खाने के लिए जीता है और साधु
जीने के लिए खाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को सब स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि औषधि तो लेना ही है। हमने कई बार बताते रहते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आयुर्वेद ग्रंथ भी लिखा है, उसके साथ साथ शांति भक्ति लिखी है। जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी थे और शायद सुनने में आता है कि उनकी आंखें चली गई, उन्होंने शांति भक्ति लिखी, पढ़ी, बनाई। मतलब पहले तो ऐसे ही चलता था, इतनी बुद्धि तीव्र होती थी। पहले सठखंडागम ग्रंथ जो सुत पंचमी में पूजन होती ना, सुत पंचमी में पूजन होती नहीं होती है। तो सुत पंचमी पे जो पूजन होती है तो सठखंडागम ग्रंथ जो हैं वो सुत पंचमी पर रखे जाते हैं, वो लिपिबद्ध हुए। इसके पहले मेमोरियत थी, पूज्य ज्ञान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज हुए, वो स्वाध्याय करवाते थे, करते थे, तो याद थे उनको ग्रंथ। अपनी मेमोरी नहीं है, हमें इतनी सारी पुस्तकें रखनी पड़ती। क्यों रखनी पड़ती? क्योंकि अपने लिए भी पढ़ना और लोगों को पढ़ाना है, तो पुस्तक से देख के पढ़ना पड़ता है। बल्कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी जब भी प्रवचन करते थे ना, तो सामने ग्रंथ रखते थे। ये बहुमान है, हम लोग प्रतिक्रमण करते ना बड़ा, तो याद किसी को याद भी देता तो भी रख के करते हैं। कई बार भक्तियां करते हैं तो ये बहुमान है। जैसे अपने यहाँ कोई आता ना, अपन ठोने पे स्थापना करते ना भगवान की, भगवान स्थापना पे नहीं आते हैं, भगवान आते क्या? ये अपन भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। भगवान आप मेरे हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान हो। तो अत्र अवतर अवतर जो संबोसठ आह्वानम, जब पहले क्या होता था, इतनी बड़ी प्रतिमाएं नहीं रहती, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं और भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, तो बड़ी प्रतिमाएं तो दूर से दिख जाती हैं, छोटी प्रतिमाएं दिखती नहीं है। अब भगवान को है बुलाना, जैसे कोई मेहमान आता है ना, सोफा पे आइए बैठिए, जल ग्रहण कीजिए। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, कोई भी मेहमान आता है, कोई साधु आते हैं तो बुलाने की रहती है। अब आप कोई कुछ उच्चासन दो नहीं, आजकल लोग स्टूल वगैरह बैठते मंदिर में और महाराज जी नीचे बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान से नीचे अपन को उच्चासन देना चाहिए। महाराज जी आदि को, पूरे भारत के लोगों को वो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी कई बार याद नहीं आती वो बातें जब प्रसंग आता है। इसलिए अपन उच्च आसन पे विराजमान करते हैं। आहार में तो चौकी इसलिए नीचे रखना पड़ती कि श्रावक देना है उसको, तो महाराज जी ऊंचे हो जाएंगे तो फिर कैसे देगा वो। महिलाओं के लिए भी इसलिए दूर से पास से देती है। महिलाओं को एक ही अवसर होता है कि पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिलता है, आहार देने का अवसर मिलता है, क्योंकि दूर से कैसे देंगे, दिखेगा ही नहीं, गिर जाएगा। एक बार पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, शायद उस समय निरापक मुनि रहे होंगे, तब का प्रसंग है, सुनाया था किसी ने कि कोई आहार दे रहा था, कोई लड़का था शायद, तो महाराज जी देख रहे कि जो आहार दे रहा वो व्यक्ति, तो उसका जो हाथ है थोड़ा दूर है, अंजलि में है ही नहीं। तो महाराज जी ने उसके चेहरे को देखा तो वो सेल्फी ले रहा था। तो मतलब लोग फोटो खिंचाने के लिए आहार देते, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अच्छे से आहार दो, उसके बाद, क्योंकि मोबाइल अशुद्ध रहता है ना, मैं ना तो किसी चीज का निषेध कर रहा हूं, ना मैं समर्थन करता हूं, मैं विवाद से बचता हूं, कोई ऐसी चीजें नहीं बोलता हूं जिससे कि विकल्प हो।